हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में रावण का विवध हो गया है और विभीषण का तिलक भी हो गया, राज्याभिषेक भी हो गया है। और अभी ब्रह्मा जी आके, सब देवता खुश है तो अभी ब्रह्मा जी आके रामचंद्र की स्तुति गा रहे हैं। तो दोहा नंबर 111 111 के आगे की जो चौपाई है वो देखते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सीत मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। जनरंजन भंजन शोक भयं, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं। अवतार उदार अपार गुणं, महिभार विभंजन ज्ञान धनम्। अज व्यापकमेकमनादि सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषणः, कृतभूप विभीषण दीनरः। गुण ज्ञान निधान अमान अजम्, नितराम नमामि विभुं विरजम्। भुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बलम्, खलवृन्द निकन्द महाकुशलम्। बिनु कारण दीन दयालहितं, छविधाम नमामि रमा सहितं। भवतारण कारण काज परं, मन संभव दारुण दोषहरं। सरचाप मनोहर द्रोणधरं, जलजारुण लोचन भूपवरं। सुखमंदिर सुंदर श्रीरमणं, मदमार मुधा ममता समनम्। अनवद्य अखंडन गोचर गो, सबरूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदन्ति नदन्त कथा, रवियातप भिन्नम भिन्न जथा। कृतकृत्य विभो सब वानरये, निरखन्ति तवानन सादरये। दिग्जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षम, पद पंकज सेवित शंभु। नृपनायक देवर दान
विनय कीनि चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब ब्रह्मा जी रामचंद्र भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं हे सुखधाम हरे श्री राम आपकी सदा जय हो। हे धनुष्बाणधारी रामचंद्र रघुनायक आपकी हमेशा जय हो। आप कैसे हो तो कहते हैं आप भावरूपी बारण माने हाथी को दारुण करने वाले माने हाथी को नष्ट कर देने वाले सिंह के समान हो और सिंह है। और हे प्रभु आप सिद्ध है, गुणसागर है, नागर है, स्वामी है, सबके स्वामी हैं, सब में आप व्यापक है और आपके शरीर की छवि अनेक काम के समान अनुपम है। तो भगवान जैसे सब वैसे ही है। सिद्ध मुनिंद्र कवि आपके सद्गुण का गान करते हैं। आपका यश बड़ा पावन है और यह रावण जो बड़ा भारी सांप जैसा था तो जैसे गरुड़ सांप को काट कर नष्ट कर देते हैं वैसे ही आपने उसको तोड़ करके नष्ट कर दिया रावण को। और आप कैसे तो आप जनरंजन है मानी जन को सुखी जनता को सुख देने वाले तो जनरंजन है। और शोक और भय के भंजन है मानी शोक और भय को दूर करने वाले हैं, तोड़ देने वाले हैं। आप में क्रोध नहीं है प्रभु, आप सदा बोधमय है, आप बोधमय हो। आपका उदार एकदम उदार है, भगवान करुणा वाले हैं तो एकदम उदार है। आपके गुण अपार है। आप महीभार को विभंजन करने वाले, महीभार माने पृथ्वी पर जो भार होता है इसको कम करने वाले, इसको तोड़ने वाले, तो आप महीभार को विभंजन करने वाले हैं और ज्ञान धन है। अज है माने आप जन्मा नहीं है, भगवान जन्मा नहीं तो मृत्यु भी नहीं है, तो भगवान अज है। भगवान व्यापक है माने सब जगह पे भगवान है। एक है, सब में एक है, जो भी आत्मा है वो भगवान सब में है। और अनादि है, कोई आदि भी नहीं है कोई अंत भी नहीं, सदा करुणा कर है। तो श्री राम मैं आनंद से आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आप रघुवंश के विभूषण हैं और दूषण नामक असुर को और दोष दूषण सबको नष्ट करने वाले हैं। तो और विभीषण को आप राजा बनाने, दूषण माने सारे दूषण, तो दूषण माने वो खर दूषण नामना जो राक्षस था उसका भी, और हमारे हृदय में जो भी दूषण होते पाप होते उसको भी हरने वाले, तो दूषण को भी हरने वाले, दूषण को भी नष्ट करने वाले हैं। और विभीषण को राजा बनाने वाले हैं आप। और भगवान राजा किसको बनाते हैं तो भगवान राजा इसको बनाते हैं जो दीन होता है, उसको भगवान राजा बनाते हैं। माने हमारे अपने आप भगवान को सौंप देते हैं, हम दीन है ऐसे सोचते तब ऐसे भगवान को राजा बनाते हैं। आप गुण और ज्ञान के निधान है, तो आप में गुण और ज्ञान इतने हैं तो भंडार है जैसे निधान है। आप अमान है, आप अजन्मा है और आप विभू है, विरज है। विरज माने धूल रहित करने वाले हैं, माने रजोगुण रहित करने वाले हैं, तो आप विरज है। हे राम मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदन कैसे है तो आपका भुजदन प्रचंड है। आपका प्रताप और बल खल वृंद के माने जो खल माने कपटी लोग जो होते हैं खल वृंद के निकंदन में महाकुशल है। तो जो भी ऐसे कपटी लोग है खल लोग उसकी टोली को निकंदन करने में महाकुशल है। और आप बिना किसी कारण दीनों पर दया करने वाले हैं और उनका हित करते हैं। हे छविधाम जानकी सहित आपको बारंबार नमस्कार करें। तो ब्रह्मा जी स्तुति करते राम भगवान को, कहते हैं कि सीता सहित आपको नमस्कार करते हैं। आप कैसे तो आप भव से तारने वाले हैं, सब जो संसार सागर है इसमें से तारने वाले हैं। और कारण और कार्य दोनों से परे, माने भगवान तो वैसे भी अधिष्ठान है तुम्हारे, तो सब कारण और कार्य सबसे दोनों से परे है। मन में होने वाले जितने भी दारुण दोष है, भयंकर दोष है, उनका आप हरण करने वाले हैं। और आप धनुष बाण और मनोहर तूणीर माने जिसमें बाण रखते हो जो गुजरात में बात है कहते, तो धनुष बाण और मनोहर तूणीर धारण करते हैं। आपके लोचन कैसे है तो आपके लोचन जल जारुण है, माने रक्त कमल के समान। हमेशा भगवान की आंख रत्नारी होती है तो रक्त कमल के समान है। और आप भूपों में शिरोमणि है, तो राजाओं में शिरोमणि है। आप सुख मंदिर है, आप सुंदर है, श्री रमण है। और मद मार ममता ये जो व्यर्थ के है, जो काम के नहीं है, इनको आप शांत करने वाले हैं। अनवद्य, अनवद्य माना है निष्पाप और निर्दोष है। अखंड है, आप गोचर नहीं है, माने इंद्रियों के विषय नहीं है। और आप सदा सर्वरूप है, परंतु मतलब आप सर्वरूप है लेकिन आप सब नहीं हो गए,
भगवान भगवान, लेकिन भगवान मैं नहीं बन जाते, भगवान आप नहीं बन जाते। सर्वरूप है लेकिन वो सब नहीं हो जाते हैं। सर्वरूप है परंतु आप सब नहीं हुए, जो के क्यों है। मतलब अब राम जी है तो राम जी रहे हैं। मतलब अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है तो फिर वो मूल रूप उसका चला जाता है, ऐसा नहीं है। जो के क्यों राम जी है। आप में कोई परिणाम नहीं हुआ, माने जैसे होता है ना, जन जायते प्रवर्धते, फिर वो जन्मते हैं, फिर बढ़ते हैं, माने बढ़ते हैं, फिर थोड़ा इसमें ना वो बढ़ते और फिर उसमें बीमार होते तो वो नहीं, वो थोड़ा क्षय भी होते, क्षीय जायते वर्धते क्षीयते। तो ऐसा नहीं है, आप परिणाम नहीं, आपका परिणाम नहीं हुआ है, माने आप जैसे उल्थे वैसे ही वैसे रहे हैं। ऐसा वेद कहते हैं, ये दंत कथा नहीं है, माने भगवान ऐसे है ऐसा वेद ने कहा, ऐसी कोई दंत कथा ऐसा नहीं है कि कोई गप्पे हाँक रहे, ऐसा भी नहीं है। यह तो जैसे सूर्य और सूर्य की धूप, यह देखने पर अलग अलग है, सूर्य और सूर्य की धूप होने अलग अलग होने पर भी अलग अलग नहीं होती है। कैसे? तो जैसे किसी से पूछो कि सूर्य और धूप अलग अलग है कि एक है, तो किसी ने कहा कि ये दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर यदि दोनों अलग अलग चीज है तो सूर्य के न रहने पर धूप क्यों चली जाती है? मतलब एक ही है, मतलब सूर्य से अलग धूप नाम की कोई चीज कभी मिलती ही नहीं। मतलब सूर्य है तभी धूप है, तो दोनों एक ही है, वैसे सब एक है। इसीलिए सूर्य से जुदा धूप नहीं है, लेकिन हम सब लोग रहते हैं धूप में, जलते नहीं। मतलब सूर्य धूप है, मतलब सूर्य में हम लोग मतलब जिंदा रहते हैं, हम जल नहीं जाते हैं, तो सूर्य की धूप में हम जल नहीं जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य में रहने चले जाए हम तो हम लोग जल जाएंगे। तो मतलब धूप नहीं जलाती है, सूर्य जलाता है। जैसे दिया है और दिए की रोशनी तो भिन्न भिन्न है कि एक है। यदि भिन्न भिन्न हो तो हम दिया ले जाते हैं, कहीं देते कि दिया ले जाते हैं, रोशनी को तुम रख लो, घर में फैली जो रोशनी है इसको तुम रख लो, लेकिन अगर दिया ले जाएंगे तो रोशनी भी चली जाएगी। तो उसकी रोशनी में हम रहते हैं, तो दिए की रोशनी में हम रहते हैं लेकिन जलते नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर उंगली रखो तो उंगली जल जाती है। मतलब देखने पर भिन्न भिन्न है, तत्व की दृष्टि से वह वस्तुतः अभिन्न, माने सब एक ही है। दिया और रोशनी एक है, सूर्य और धूप एक है। हे प्रभु, ये सब के सब वानर कृत्य हो गए हैं, क्योंकि ये बड़े आदर के साथ आपके हमेशा मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान के साथ जब से है तब से मुख कमल का दर्शन करते हैं। और हम लोग देव, मतलब देवता के, हम लोग देवता है, शरीरधारी है, तो क्या हुआ? हे हमारे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि हम ऐसे प्रसन्न नहीं हो पाए, हमको ऐसी ये सबसे भगवान मुक्ति हो रही है, वैसे हमारी नहीं होने वाली। तो कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति के बिना हम लोग, तो राम जी की भक्ति के बिना हम लोग ये संसार के जंगल में भटक गए, क्योंकि ये लोग भक्ति नहीं करते। वानर वो जो भी है वो सारे भगवान के भक्त है। तो हे दीनदयाल, अब दया करिए और जो हमारी भेद करने वाली बुद्धि है उसका हरण कर लीजिए। मानी हम अभेद को ही देखे, जो भेद करते हैं इसकी बुद्धि को आप हरण कर लीजिए, क्योंकि इसी भेद करने वाली बुद्धि के कारण हम विपरीत कर्म करते हैं। अगर ये नहीं होती तो हम विपरीत कर्म नहीं करते। तो हम लोग दुख से सुख मानकर और चाहते हैं कि संसार में हमें सुख हो गए, लेकिन ये बात कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि संसार में हम रहते हैं। तो क्योंकि जब उल्टी बुद्धि है तब तक ऐसा ही होगा, लेकिन जब आदमी ईश्वर को छोड़कर संसार को पकड़े और सुखी होना चाहे, मतलब ये विपरीत बुद्धि है। तो हम सत्संग को छोड़कर कुसंग को पकड़े और फिर सुखी होना चाहे तो ये शक्य नहीं है। तो ऐसी बुद्धि हमारी विपरीत है, विपरीत बुद्धि को आप हरण कर लो। तो वह उल्टा काम करे, इसमें तो कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आप कैसे, आप खलों के खंडन है और रम्य क्षमा आपका भूषण, माने कपटी जो खल लोग होते हैं उसको आप खंडन, माने उसको नाश करने वाले, और जो क्षमा आपका भूषण है। और शंकर उमा भी आपके चरण की सेवा करते हैं। तो ऐसे आप है राम भगवान। हे नृपनायक, हमको यह वरदान दो कि आपके चरण कमल में सदा सुख देने वाला जो प्रेम है वह हमारा बना रहे। मतलब आपके चरण कमल में ही प्रेम रखे तो भी हम लोग सुखी रह सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी शोभा सिंधु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे, और शरीर में रोमांच है, उनकी आंखें अगाती नहीं, मैंने उनको संतुष्ट नहीं होते, भगवान के दर्शन करते रहे ऐसा लगता है। और
विनय करने में भी तो ब्रह्मा जी के तो कितने मुंह है? 4 मुंह है। तो 4 मुंह से भी विनय करे तो भी सारे शरीर में रोमांच है। आंख भी 4 मुंह के, तो भगवान की आंख भी 8 है। तो लेकिन 8 आंखों से दर्शन करने भी इनकी तृप्ति नहीं हो रही, इनको संतोष नहीं हो रहा है। मतलब प्रेम में प्यास की प्रधानता मानती, और देखे प्रेम होते तो हमेशा रखते कि हम और साथ भगवान के साथ ऐसा। तो प्रेम में प्यास की प्रधानता मानते, तृप्ति के मन संतोष हो गया तो फिर प्रेम नहीं रहेगा। तो दर्शन कर लिया, हाथ जोड़ लिया, ये नहीं, ये तो आदर है, भक्ति है और श्रद्धा है और प्रेम है। तो जन्म अवधि रूप निहारेनु नैनना पीत पाए। तो आजीवन मैंने उनके रूप का दर्शन किया, परंतु मेरी आंखें कभी तृप्त नहीं हुई, कभी संतोष नहीं हुई। अब तुलसीदास जी कहते आगे दूसरा वर्णन करते हैं, दूसरे प्रसंग का वर्णन करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का तो हो गया, अभी आगे कहते हैं तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव, सुनि सुत कीयति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान, तीजितै पित हृदय दृढ़ ज्ञान, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ वेद भगति मन लायो, सगुनो पासक मोचन लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि, बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुर धामा, अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुर ईश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब सुखधाम में दशरथ जी को अब समाचार मिला, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने जटाऊ जब वो घायल हुए थे और सुखधाम में भेजने वाले भगवान तब भेजा था, तब भगवान ने जटायु से कहा था कि सीता हरण का जो संवाद है तुम जाकर पिता को मत बताना। सीता हरण तात जने कहु पिता सन जाई, और आगे यह भी कहा था कि जो मैं राम ते कुल सहित कही दसानन आई। मानी राम जी ने कहा था यदि मैं सच्चा राम हूं तो रावण को अपने कुल के सहित, मतलब रावण खुद कुल के सही रहकर वो मेरे पिता दशरथ को सीता के हरण की बात बताएंगे, मतलब मैं इनको नाश करूंगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो पिताजी दुखी होंगे, इसलिए मना किया था। तो अभी भगवान को रावण ने बता, दशरथ राजा को रावण ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो अभी दशरथ राजा मिलने आए। तो अब जब रावण जी वहां सुखधाम में पहुंच गए, भगवान ने तो रावण को भी सुखधाम में अपने धाम में भेज दिया था। तो अब जब रावण जी वहां पहुंच गए, तो अब दशरथ जी से भेंट हुई, तब उन्होंने बताया, तो फिर दशरथ जी को मालूम समाचार हुआ सारा। तो इसी अवसर पर दशरथ जी वहां आए और अब अपने पुत्र को देखकर उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो हा जानकी, तो ये कहते भगवान ने जब दशरथ राजा ने जब प्राण छोड़े थे, तो हा जानकी लक्षण हा रघुबर हा पितु हित चित चातक धंतर, ये कहते उन्होंने जब अयोध्या में प्राण छोड़े थे, ये लोगों को वनवास हुआ तब, अब वही उन्हीं अपने प्राण प्रियतम श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो यहाँ पर अभी, तो उनकी नेत्रों में आंसू क्यों ना, पिता है तो आंसू आ गए। और लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में वंदना की और पिता दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने तो अपने लिए विवेक नहीं मांगा था। कौशल्या ने तो विवेक मांगा था, लेकिन दशरथ जी ने तो विवेक नहीं मांगा था। उन्होंने यही वरदान मांगा था कि शुद्ध विषय तव पद रति हो, मोहू वर मूढ़ कहे नहीं को। माने भगवान के पुत्र विषय, सुत माने पुत्र, तो सुत विषय पद रति होने के कारण रामचंद्र उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और ये आशीर्वाद देते। वो पिता पुत्र का संबंध मांगा था, तो ये रहा है। अब रामचंद्र ने कहा, हे पिताजी, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है कि जिसको कोई नहीं जीत सकता था, उस निशाचर राजा रावण को मैंने जीत लिया। और अपने पुत्र का ये वचन सुनकर दशरथ जी का प्रेम और बढ़ गया। आंखों से झर झर आंसू की झड़ी लग गई और शरीर में रोमावली खड़ी हो गई।
अब रघुपति ने निश्चय किया कि पहले जैसा प्रेम था तो उसमें दशरथ जी हमारा त्याग नहीं करना चाहते। जब वन में गए उससे पहले की बात करते तो वहां के जब प्रेम था तो भगवान अभी हमको नहीं त्याग करके जा सकते। अब ये सूरधाम से आए हैं, मतलब अपने धाम से आए हैं, तो फिर त्याग कर जाएंगे नहीं, ऐसा लगा उनको। तो रघुपति जी ने क्या किया, पहले प्रेम का अनुमान करके, मतलब ऐसा लगा कि भगवान दशरथ जी हमको प्रेम के कारण नहीं छोड़ के जाएंगे, तो प्रेम का अनुमान करके उन्होंने अपने पिताजी की ओर अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा और उनको दृढ़ ज्ञान का दान किया भगवान ने। माने दशरथ जी को चाक्षुषी दीक्षा दी। तो दीक्षा कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की होती है। एक पारसी दीक्षा होती है, माने स्पर्श करके दीक्षा दी जाती है, और दूसरी होती है छू करके देते हैं, पारसी दीक्षा माने छू करके देते हैं, और एक देखकर दीक्षा देते हैं जैसे ये चाक्षुषी दीक्षा, और एक मन से संकल्प करके भी दीक्षा देते हैं, और एक क्रियावती दीक्षा होती है, माने देहवती दीक्षा होती है जिसमें कुछ कर्मकांड क्रिया करके दीक्षा देते हैं। और ये 4 प्रकार की दीक्षा 10 में से ये मुख्य है। तो बाकी की जो 10 है वो अभी नहीं करते बात। और कहते हैं स्वामी जी कि जिसकी स्थिति, ये दीक्षा किसको दी जाती है, तो जिसकी स्थिति पश्यंती वाणी में स्थित हो। तो वाणी भी 4 प्रकार की होती है, परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी। तो परावाणी में क्या होता है, वो जो सबसे सूक्ष्मतम और सबसे सूक्ष्मतम आत्मा के पास की जो वाणी होती है उसको परावाणी कहते हैं, और जो अव्यक्त शब्द रहित शुद्ध होती है तो इसको परावाणी कहते हैं। और पश्यंती वाणी किसको कहते हैं, यह हृदय और आज्ञा चक्र में उत्पन्न होने वाली वाणी होती है, उसको पश्यंती वाणी कहते हैं। और हृदय के जिससे केवल देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, ऐसी वाणी को पश्यंती वाणी कहते हैं। और मध्यमा वाणी वो कंठ में स्थित होती है, और मानसिक विचार के मन की ध्वनि, मतलब मानसिक विचार मन की ध्वनि, तो थोड़ी थोड़ी आवाज आती है जो पूरी तरह से निकलती नहीं और किसी को थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ती है। और वैखरी वाणी जो स्थूल वाणी है, बाहर की वाणी है, और कोई बोलते हैं तो इसको सुन लेते हैं। तो ये 4 प्रकार की वाणी होती है। लेकिन दीक्षा किसको ऐसे दी जाती है चाक्षुषी वाणी की, तो चाक्षुषी दीक्षा किसको दी जाती है, तो कहते हैं कि जिसकी स्थिति पश्यंती वाणी में हो जाती है। पश्यंती मैंने बताया कि हृदय और आज्ञा चक्र में उसकी, हृदय और आज्ञा चक्र से उत्पन्न होने वाली वाणी को पश्यंती वाणी कहते हैं। तो जिसकी स्थिति पश्यंती वाणी में स्थित होती है वह माने वैखरी वाणी और मध्यमा वाणी से पर होती है, ऊपर होती है, तो वह अपनी दृष्टि मात्र से ज्ञान का संचार अधिकारी जो होता है उसमें कर सकता है। तो ऐसा रामचंद्र भगवान ने दशरथ जी को चाक्षुषी दीक्षा दिया, तो उनको दृढ़ ज्ञान दिया। और दृढ़ ज्ञान इनको अभेद का नहीं दिया वो, क्योंकि जो राम सो मैं और मैं सो राम, ऐसा अभेद का ज्ञान नहीं दिया, तो उनको भेद का ज्ञान दिया। कि हमेशा ज्ञान यही दिया कि रामचंद्र मेरे पुत्र है और मैं इनका पिता हूँ, और ये हमारा संबंध हमेशा दृढ़ है, ऐसा पक्का है जीवन में। तो ऐसे अभेद का नहीं दिया, भेद का ज्ञान दिया। शंकर जी ने कहा इसी से दशरथ जी को कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। तो माने क्रम से होती है, तो क्योंकि उन्होंने संबंध का वरदान मांगा था, इसलिए उनकी कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है। कि हमारा और भगवान रामचंद्र का संबंध बना रहे, तो संबंध तो बिना भेद भक्ति के नहीं होता है। अगर भेद होता है तब संबंध बना, अभेद होता है तो फिर एक ही हो गए तो फिर संबंध नहीं होता है। जो लोग निर्गुण उपासना करते हैं, अभेद की उपासना करते हैं, तो अभेद उपासना से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्ध होकर के महावाक्य का अर्थ, महावाक्य उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, और वे अपने को ब्रह्म जान लेते हैं, अपने को ब्रह्म जान लेते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो लोग सगुण उपासना करते हैं उनमें 2 तरह के होते हैं। एक तो हमेशा के लिए संबंध को जाने वाले, जैसे दशरथ राजा की, हम राम जी के पिता बने रहे और राम जी हमारे पुत्र, तो संबंध चाहने वाले। और दूसरे कौन से होते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करके ज्ञान को चाहने वाले। तो ये 2 प्रकार के सगुण उपासक होते हैं। तो दशरथ जी वेद भक्ति के प्रेमी है, माने संबंध चाहते थे,
और यही चाहते हैं कि राम मेरा बेटा और मैं राम जी का पिता। इसीलिए इनको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो हमें भी लेना चाहिए इसमें से बोध कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सगुण के जो उपासक होते हैं वो मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। उनको तो हमेशा भक्ति चाहिए, तो भक्ति चाहिए तो दो लोग हो जाते हैं। वहां बोले मैं भवबंधन के विच्छेद के लिए उस मुक्ति को बिल्कुल नहीं चाहता राम जी, दशरथ जी। भला मुक्ति में ऐसा क्या दोष है? तो मुक्ति में ऐसा दोष है कि अहम दासो भगवान स्वामी इति यत्र विलुप्यते। मतलब मोक्ष में क्या होता है कि मोक्ष में मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, यह सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए ये मोक्ष का दोष है, मुक्ति का दोष है, और इसीलिए मैं मुक्ति को नहीं चाहता हूँ। जो सगुण उपासक होते हैं वह मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं, और भगवान रामचंद्र उनको अपना भक्ति रूप हमेशा वरदान देते हैं। सब उन्होंने बारंबार प्रभु को प्रणाम किया और यही ज्ञान हुआ कि यह प्रभु है। तो पहले पिता का था, लेकिन अभी भेद हो, ये प्रभु है, ये ईश्वर है, लेकिन इनमें हमारी पुत्र बुद्धि है। तो वही दशरथ आनंदित होकर के रामचंद्र को छोड़ नहीं सकते थे, ऐसे दशरथ जी सुरधाम में वापस गए, क्योंकि अब उनको वियोग की कल्पना नहीं है। तो अब तो नित्य संयोग उनको प्राप्त हो गया है। भगवान ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, चाक्षुषी दृष्टि के, तो ज्ञान दिया, दृढ़ ज्ञान हो गया। अब इधर अनुज माने लक्ष्मण जी, जानकी से कौशलाधीश रामचंद्र जी प्रभु बड़े कुशल में हैं। माने पिताजी भी मिल गए, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति कर लिए, विभीषण का राज्य भी हो गया, अब जानकी जी भी मिल गई। तो अब रामचंद्र जी की शोभा देख करके देवेंद्र मन में बहुत हर्षित हुए। देवेंद्र माने देवराज इंद्र, तो वो भी बड़े खुश हुए और अब ये स्तुति करने लगे। तो अभी देवराज स्तुति करते, पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अब देवराज इंद्र स्तुति करते हैं। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, द्रुत द्रोण बरसर चाप पूज दंड प्रबल प्रताप, जय दुशनारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे नाथ भये देव सकल सनाथ, जय हरण धरणी भार महिमा उदार अपार, जय रावणारि कृपाल किए जातु दान बिहार, लंकेश अति बल गर्व किए वस्य सूर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग हठी पंथ सबके लाग, पर द्रोह रख अति दुष्ट पायो सो बलु पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल, मोहि रहा अति अभिमान नहीं बहु मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंज जगत मान प्रद दुख पुंज, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप, वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास, दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम, सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम, अब करी कृपा बिलोकी मोहि आय सुदेव कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अब इंद्रराज देवराज इंद्र करते भगवान की स्तुति। तो कहते हैं कि हे शोभा धाम राम आपकी जय हो, हे प्रणत को विश्राम देने वाले, प्रणत माने शरण में जो आने वाले उनको विश्राम देने वाले, जो एक बार भगवान के सामने झुक जाए, सिर झुका ले, सचमुच उसको परम विश्राम माने भगवान मोक्ष देने वाले हैं। और आप कैसे तूणीर बाण और धनुष धारण किए हुए हैं, आपके भुजबल का प्रताप बड़ा प्रबल है, आप दुशनारी और खरारी है,
आपकी जय हो। अब दुष्णारी का दो अर्थ है। पहला तो राक्षस कौन थे? तीन, खर, दूषण और त्रिसरा। तो दूषण माने दूषण नाम के जो तीन राक्षस थे, इनको शत्रु है, इनके अरि माने शत्रु, तो ये दूषण के अरि है। तो खर, दूषण और त्रिसरा को मारने वाले इनके शत्रु है। और दूसरा दूषण माने जितने दोष है, जितने दुर्गुण है, तो उसको मिटाने वाले। तो वैसे भी दूषणारी और ये खर, दूषण और त्रिसरा को मारने वाले, मतलब उनके शत्रु है, तो इसलिए भी दूषणारी। और हमारे में जितने दोष और दुर्गुण हैं उसको भी मिटाने वाले हैं। और हमारे हृदय को कहते, और उनका आप नाश करने वाले। और भगवान ने खरारी भी कहा है। खरारी माने जो हृदय की कठोरता है, तो उसको कोमल करने वाले, कठोरता मिटाकर भगवान हमारे हृदय को कोमल बनाने वाले हैं। तो और जो निशाचरों की धारी धाटी है, माने मोर्चेबंदी है, उसको रोंदने वाले, माने इसको खटेरने वाले हैं। ये दुष्ट जो रावण था, तो जो निशाचरों की धारी धाटी और मोर्चेबंदी, उसको रोंदने वाले है, ये दुष्ट को प्रभु आपने मार दिया। वैसे रावण को आपने मार दिया। और सब के सब देवता वो अनाथ थे पहले, तो अभी सनाथ हो गए, क्योंकि भगवान आए हैं और भगवान ने उनके दुख सारे दूर किए, तो ये सनाथ हो गए देवता। धरणी भार हरण प्रभु की जय हो, माने धरणी का, पृथ्वी का भार हटाने वाले भगवान की जय हो। उदार अपार महिमा वाले प्रभु की जय हो। और रावण आरी कृपालु की जय हो। तो भगवान के भी, रावण के भी आरी थे, तो रावण आरी कृपालु की भी जय हो। आपने सब जातुधरों माने राक्षसों को विहाल कर दिया। माने जो बड़े ठाठ बाट से जमकर लोगों को सता रहे थे जो निशाचर, तो उनको स्थिति रहित कर दिया, माने वो स्थिति रही ही नहीं। तो तीन दशा रहती। स्थिति कौन सी होती है? तीन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो इनको ही हाल बोलते हैं। और बिहाल कर दिया माने उनको भगवान ने मोक्ष दिया। भगवान ने जितने निशाचर थे वो सबको मोक्ष दे दिया। तो उनको चतुर्गति में, माने दशातीत, माने दशा की अतीत जो अवस्था होती है, उसमें भगवान ने पहुंचा दिया। तो ये भगवान ने विहाल कर दिया, माने जो हाल था उसमें से विहाल कर दिया। अब लंकेश को अपने बल का बड़ा भारी गर्व था, तो उसने भी देवता और गंधर्वों को अपने वश में कर लिया था। रावण ने सबको अपने वश में कर लिया था, हमेशा डराता रहता था। मुनि, सिद्ध, खग, नर, नाग, सबके पीछे वो बलात् लग गया था, मैंने बहुत बल से लग गया था, जिससे कि इसकी कोई छेड़छाड़ न करे, रावण को कोई परेशान न करे, इतना पीछे पड़ गया था। वो बड़ा भारी दुष्ट था और दूसरे के द्रोह में हमेशा रत रहता था रावण। तो ऐसे पापिस्ट को अपने कर्म का भगवान ने फल दिया। माने आपने कोई अन्याय नहीं किया है, उसे कर्म ही वैसे थे कि उसको यह फल दिया जाए, तो भगवान ऐसे है। तो हे दीनदयाल, हे राजीव लोचन, हे विशाल नयन, आप कृपा करके सुनो। अब इंद्र जी क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि मुझे भी बड़ा भारी अभिमान था, मैं समझता था कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। सो अब आपके चरण कमल के हमको दर्शन हुए। तो आपके चरण कमल कैसे है कि दुख पुंज प्रद जो मान है, उस मान को नष्ट करने वाले, तो उनमें जो अभिमान था वो उसको नष्ट करने वाले, ऐसे आपके चरण हैं कि उनका दर्शन करके हमारा मान चला गया, जो दुख पुंज को देने वाला था। तो रामचरित मानस में बताया है कि कहीं कहीं अवरे मानी वक्रोक्ति मानी व्यंग में भी बोली जाती है, उसका दो तरह से अर्थ निकलता होता है, तो टेढ़ी भाषा में बोलते हैं, तो इसको अवरेप कहते हैं। तो गतमान पद दुख पुंज, तो इसके दो अर्थ होते। इसको कोई सीधे से पढ़े तो इस बात का अर्थ लगना बड़ा मुश्किल है कि दुख पुंज के पहले पद आ गया, तो क्या आया? गतमान पद दुख पुंज। अब यदि कहो कि भगवान दुख पुंज है, पुंज माने समूह, तो भगवान दुख पुंज है, तो ये बात तो बनती नहीं है। तो पढ़ना कैसे कि दुख पुंज प्रद कौन है? बोले मान है, तो जो उनका अभिमान था वो दुख देने वाला है और ये दुखों का समूह था। तो भगवान को ऐसे को दूर करने वाले इसका अभिमान, और वही मान अब गत हो गया, माने वो चला गया। तो गत मान प्रद दुख पुंज, तो ऐसे जो दुख को समूह था ऐसा मान मेरा चला गया। और अन्वय बड़ा टेढ़ा करके करना पड़ता है। और बताते स्वामी जी एक जगह ऐसा आया है कि दोष रहित दूषण सहित, ऐसे भगवान का वर्णन है कैसा? दोष रहित दूषण सहित। तो भगवान के दूषण तो कुछ है नहीं, दोष तो नहीं है, वो समझ सकते। तो सीधा अर्थ होता है कि इसका कि भगवान दोष रहित है और दूषण सहित है, अगर सीधा पड़े तो ऐसा होता है।
लेकिन जबकि अर्थ वहां ऐसा होगा कि दूषण सहित दोष रहित, माने जो भी दूषण है उनके सहित जितने दोष है ये सारे रहित है भगवान, यानी भगवान में कोई दोष नहीं है, वह दूषण सहित तो दोष का विशेषण है। तो पढ़ना ऐसा चाहिए कि दूषण सहित दोष रहित, तो सारे दूषण के सहित जितने दोष है वो इनके बिना के, तो इसी को अवरे बोलते हैं, मानी वक्रोक्ति बोलते हैं, टेढ़ी भाषा बोलते हैं। सो कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिसको श्रुति अव्यक्त के नाम से वर्णन करती है, परंतु इंद्र कहते हैं कि मुझे तो ये कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र सुहाते हैं, माने बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मन भावन लगते हैं। ऐसे निर्गुण में वो रुचि नहीं रखते, ऐसे भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे यहाँ तो दर्शन हो रहे हो। तो ये कौन है? ये सगुण स्वरूप श्री राम है, और वह भी जानकी और लक्ष्मण जी के साथ। तो हमारे हृदय में अपना, ऐसे भगवान हमारे हृदय में अपना निकेत बनाए, निकेत माने रहने का स्थान बनाए, रहने की जगह बनाए। तो ऐसे भगवान, मुझे निर्गुण में नहीं जाना, मुझे सगुण भगवान, ऐसे लक्ष्मण जी और सीता सहित भगवान मेरे हृदय में निवास करे। मुझे आप अपना दास जानिए, और हे रमा निवास, आप मुझे भक्ति दीजिए। आप त्रास हरण है और शरण सुखदायक है, शरण के सुखधाम है और सुख के धाम है, माने सुख देने वाले, और अनेक काम के समान छवि वाले रघुनाथ भगवान बहुत मनोहर है, रमणीय है, सुंदर है। हे राम, हम आपको नमस्कार करते। तो इंद्र जी भी ऐसी ऐसी स्तुति करते, कहते हैं कि आप सूर्य वृंद को आनंद देने वाले, जो देवताओं का समूह है उनको आनंद देने वाले हैं, और बंधन, मोक्ष, पाप, पुण्य, सुख दुख, ऐसे जो द्वंद्व होते हैं, दो चीज होती है, उसको मिटाने वाले हैं। देखने में आपका शरीर मनुष्य शरीर का है, अवतार लिया है तो होगा ही, लेकिन आपका बल अतुलित है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और जो ब्रह्मादि शंकर है उनके भी आप सेवा, माने वो लोग भी आपकी सेवा करते हैं, वैसे आप हैं। करुणा से आपका स्वभाव बहुत कोमल है। हे राम, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब प्रभु कृपा करके मुझे रख देखिए और आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना कष्ट सहन किया, इतना कुछ किया, तो हमारे लिए भी कुछ सेवा का अवसर दीजिए। ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल भगवान रामचंद्र इंद्र जी को आज्ञा देते, देवराज इंद्र को आज्ञा देते। तो क्या देते हैं, वो हम सुनते हैं। सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर निजे मारे। मम हित लागित जेन प्राण, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु कैयह वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्रहि दीनि बड़ाई। सुधा बरस कपि भालु जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस कोदिन हितकारी, किने मुकुत निशाचर धारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। सुमन बरसी सब सूर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर अभिमान। देखी सुअवसर प्रभु बही, आयौ शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अपने लोगों से भगवान का कितना प्रेम है, यहाँ भगवान दोहरा काम करते हैं, माने दो काम करते हैं। दोहरा माने दो गुना, या तो दो बार, तो दोहरा काम करते हैं, दो गुना। एक तो अभी ये भगवान आदेश किया इंद्र जी को, जो कहा आज्ञा दी हुई, इससे दो काम होते हैं। तो कहते हैं एक तो इंद्र अपने को श्री रामचंद्र जी का ऋणी समझते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इतना किया और हमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। तो इंद्र अपने को रामचंद्र जी का ऋणी समझते हैं, बड़े कृतज्ञ हो रहे हैं। यदि उनको कोई सेवा नहीं मिलेगी तो वो बेचारे ऋण के भार से दबे रहेंगे,
और कोई सेवा मिल जाएगी छोटी इनको, तो उनका चित्त भी हल्का हो जाएगा कि हमने भी राम जी की, भगवान जी की कुछ सेवा की। तो एक तो ये हुआ, और यहाँ रामचंद्र इंद्र का चित्त हल्का, और एक तो इंद्र का चित्त हल्का करना चाहते हैं और उस पर जो कृतज्ञता का बोझ न रहे, और दूसरा क्या कि अपने जनों से भगवान की कितनी प्रीति है इस बात को भी प्रकट करना चाहते हैं। तो इंद्र को सेवा का क्या बताते हैं कि जो हमारे कपि भालू है, जिन्हें निशाचरों ने मारा है, राक्षसों ने मार दिया है, वे सारे धरती पर पड़े हुए हैं और मेरे लिए उन्होंने अपने सारे प्राण छोड़े भालू और कपि हैं। तो हे सुजान सुनो, तो देवराज को कहते हैं प्रभु की वाणी बहुत अगाध है, जो ज्ञानी मुनि है वही इसका अर्थ समझते हैं। कारण क्या है कि प्रभु तो त्रिभुवन को भी मार सकते हैं, त्रिभुवन को भगवान है तो मार भी सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं, जिला भी सकते हैं, अपने आप तो सब कुछ करते हैं। लेकिन इंद्र को कहा कि आप इनको सारे को जिंदा कर दो। क्यों? एक तो यह तो इंद्र को उन्होंने बढ़ाई दी, और कि बढ़ाई दी कि इंद्र ने ये बंदर और भालू को जिंदा किया, केवल शक्र ही नहीं बढ़ाई, मतलब इंद्र को बड़ापन दिया कि इन्होंने ये जिंदा किया। बाकी भगवान तो खुद मार भी सकते थे, जिंदा भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यदि भगवान रामचंद्र अपने आप ही बंदर और भालुओं को जिंदा कर देते तो वह चाहते तो उनको मरने ही ना देते। अगर जिंदा करते वो चाहते मरने ही ना देते, और वह चाहते तो उनको बिना बुलाए भी काम कर सकते थे और रावण को नष्ट कर सकते थे, रावण का वध कर सकते थे। लेकिन जब वानर और भालू युद्ध भूमि में मर गए तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट करके उनको जिंदा नहीं किया, अभी तक वैसे ही रहे। क्योंकि अगर उनको अपना ऐश्वर्य प्रकट करके जिंदा करे तो कपि और भालुओं को जो यश मिला है कि इन्हीं के कारण का युद्ध में विजय हुआ है, कि जो यश मिला है कि युद्ध भूमि में हम लोगों ने सारे निशाचर मारे, वह निशाचर मारे, वह सब समाप्त हो जाएगा अगर भगवान इनको जिंदा कर देते। तो उनको लगता है भगवान ने ऐसा भी कर सकते, तो भगवान इनको मार भी सकते थे। तो उनका यश बढ़ाने के लिए भगवान ने खुद अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया। तो अगर भगवान ऐसा करते तो ऐसा लगता कि इन्होंने बड़ा उपकार किया कि हमने अगर इनके लिए ये निशाचर को बात, तो भगवान ने उनको जिंदा कर दिया, तो वो उपकार नहीं रहता बानर और कपि और भालू का उनके ऊपर। इस प्रकार बंदर भालू का जो यश था वह नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान तो उनके यश की भी रक्षा करना चाहते हैं और इंद्र को भी बढ़ाई देना चाहते हैं। ये दोहरा क्या हुआ, तो इसलिए भगवान ने इंद्र को आज्ञा दी कि इंद्र सबको जिंदा कर दो। तो बड़े लोग जो होते हैं वो अपने में कर्तृत्व नहीं लेते हैं, हमेशा कर्तृत्व दूसरे को देते कि इन्होंने किया, मैंने किया। ऐसा कभी बड़े लोग जो होते हैं वो नहीं कहते हैं यह काम इंद्र ने किया, ये मैंने नहीं किया, भगवान ने ऐसा सोचा। तो उन्होंने अपने कर्तृत्व को इंद्र पर डालकर भगवान ने अपने को अकर्ता और अभोक्ता ब्रह्म के रूप में प्रकट किया। इसलिए बताया कि अति अगाध जान ही मुनि, जो गुण जो है वो ज्ञानी मुनि होते वही जान सकते हैं। यह चरित्र ज्ञानी और मुनि जानते हैं। जैसे वो अपने को ये ज्ञानी होते उनको पता है कि अपने को अकर्ता मानते हैं, वैसे ही परमात्मा को भी अकर्ता जानते हैं। तो यहाँ भगवान ने कर्तृत्व का जो अध्यारोप था अपने में नहीं किया, इंद्र में डाल दिया। अब इंद्रदेव ने क्या किया, सुधा की वर्षा की, अमृत की वर्षा की और सारे कपि भालू जो सबके सब जिंदा हो गए। अब सभी हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास दौड़ते दौड़ते आ गए। अब उनका वह जीवन पहले तो अपना जन्म से था, लेकिन अब उनका जो जीवन था सर्वथा प्रभु का दिया हुआ हो गया, भगवान ने दिया ये जीवन। वह माँ बाप से पैदा हुए नहीं रह गए, मतलब पहले थे लेकिन अभी फिर से मरने के बाद फिर से जिंदा हुए, तो ये प्रभु का दिया हुआ उनका जीवन हो गया। ये राजा के जिले नहीं रहे, अब साक्षात प्रभु ने उनको जीवन दान दिया है। अब क्या आश्चर्य हुआ कि दोनों दल, राक्षस दल और राम दल, दोनों के लोग मरे, तो सभी लोग वही एक जगह पर ही होते, मरे हुए तो होते। दोनों दल के ऊपर अमृत की वृष्टि हुई, परंतु भालू और कपि तो जिंदा हो गए, लेकिन राक्षस जिंदा नहीं हुए। क्यों? यहाँ भक्ति का बड़ा भारी उत्कर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भंजन करते और प्रकारांत से बता रहे हैं। जो राक्षस थे उनका मन तो शत्रु रूप से खड़े जो रामचंद्र है उनमें लगकर रामाकार हो गया था। जब लड़ते थे तो उनकी वृत्ति रामाकार होगी, राम को मारना है, राम को। उनकी वृत्ति क्या थी?
रामा का मृत्यु हो गई थी। राम 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 सतत था, शत्रु के रूप में थे, लेकिन रामा का मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए उनका शरीर छूट गया। बहुबंधन से निवृत्त होकर वे भी राम हो गए, तो सारे राक्षस को मुक्ति मिल गई थी। इसीलिए जितने राक्षस थे शत्रु भाव से भजन करने वाले, उनको मुक्ति मिल गई। वो भगवान का नाम लेते थे, लेकिन शत्रु भाव से लेते तो थे ना, उनके मन में हमेशा राम 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 रहता था, इसलिए रामा का मृत्यु हुई तो उनकी मुक्ति हो गई। तत्वमसि आदि महावाक्य को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को जगति मिलती है, वह रामाकार मनोवृत्ति होकर मरने वाले शुद्ध अंतकरण, जो रजनीचर है, माने वो निशाचर है, वो राक्षस है, उन सबको वह गति मिल गई। किसी को सायुज्य मुक्ति दी, किसी को कैवल्य मुक्ति की प्राप्त हुई, पर यह बानर भालू तो आधिकारिक पुरुष है, माने उनको अभी मुक्ति नहीं मिली है। कहते हैं कि अर्जुन भी मरकर मुक्त नहीं होते हैं। अर्जुन का जब हुआ था तो पहले अर्जुन मरते थे, पहले क्या होते हैं, पहले इंद्र होते हैं, फिर जब इंद्र को मुक्ति होती है तब जाके अर्जुन मुक्ति, जब उनको इंद्र की पोस्ट मिलती है तब जाके इंद्र की मुक्ति जब होती है तब अर्जुन की मुक्ति है। तो पहले तो ये इंद्र बनते हैं। अब हनुमान जी भी मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है, वह मुक्त होकर पहले शंकर होंगे, क्योंकि शंकर क्या होता है, फिर शंकर होंगे, फिर शंकर जब मुक्त होंगे तो शंकर के रूप से हनुमान जी भी मुक्त होंगे। जिनका प्रारब्ध मनवंतर व्यापी होता है, मतलब मनवंतर के आधार पर होता है, कल्प व्यापी होता है, महाकल्प व्यापी होता है, वह तो तत्व ज्ञान होने के बाद भी अपने प्रारब्ध पर, जहाँ जब तक अपने प्रारब्ध होते हैं तब तक दूसरे शरीर को ग्रहण भी कर ले, मर भी जाए, तो भी वे जिंदा होकर अपने उस मुख्य प्रारब्ध वाले शरीर में फिर से आ जाते हैं। तो मतलब प्रारब्ध जब पूरा होता है तभी होता है। वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी ये मरते हैं, परंतु ये लोग मुक्त नहीं होते हैं, उनको हमेशा दूसरा शरीर मिल जाता है। और इसीलिए बताते हैं कि जिनका प्रारब्ध मानव शरीर का है वह मरने के बाद मुक्त हो जाते हैं, यदि ज्ञानी हो तो अगर मनुष्य शरीर मिला है उनको ज्ञान हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ये जो आगे बताए, अर्जुन को भी ऐसा करना पड़ा, हनुमान जी भी ऐसा है, फिर ये अगस्त्य और वशिष्ठ, ये सबको मुक्ति मिलती है, लेकिन वापिस वो शरीर मिलता है जो प्रारब्ध का होता है तब तक। तो जिनका प्रारब्ध बहुत लंबा चौड़ा है वह आधिकारिक पुरुष भी जन्मते हैं और मरते हैं, और मुख्य प्रारब्ध के नष्ट होने जाने पर भी ये नष्ट होते जब होता है तब। तो ये सब बंदर भालू देवता के अंश से पैदा हुए, इसलिए ये आधिकारिक पुरुष है। और रघुपति की इच्छा है कि अपने अधिकार में बढ़ते, मतलब जो भी है उसमें रहे, इसलिए ये मुक्त नहीं हुए। सो राम के सदृश, भगवान राम के जैसे दीन हितकारी, मतलब दीनों के हित करने वाले और कौन है, तो जिन्होंने निशाचरों की झाड़ी को, माने एक भी निशाचर ऐसा नहीं रहा कि जिसको मुक्ति न मिली, तो भगवान ने ऐसा निशाचरों को भी मुक्ति दे दी है, सबको मुक्ति दी है। अरे ये रावण जो सबको रुलाता था, खल था, मलधाम था, कामरत था, साक्षात मोह था, तो उसको वह गति भगवान ने दी जो बड़े बड़े मुनिवरों को पावन गति प्राप्त होती, वो गति भगवान ने रावण को दे दी। सो सबके सब देवता पुण्य पुष्पों की वर्षा करके अपने अपने विमान, रुचिर विमान पर चढ़ चढ़ कर अभी चले। अब सु अवसर देखकर पहले ब्रह्मा जी आए, फिर इंद्र आए, अब कौन आया, भगवान शंभु आए भगवान के पास। तो भगवान शंभु के पास, शिव शंकर के पास बड़ी प्रीति हृदय में है, दोनों हाथ शंकर भगवान ने जोड़े हुए हैं, हृदय में प्रीति है। प्रीति हो हृदय में होना ये मानस हुआ, और हाथ जोड़ा और वो क्या हुआ, कर्म हुआ, और आंखों में जल आ गया, वो भाव हो गया, अनुभव हो गया। तो वचसा हुई माने वाणी, मन कर्म तीनों से त्रिपुरारी भगवान वंदना कर रहे राम जी भगवान ने। तो हाथ जोड़े वो क्रिया हुई, वाणी आंखों में से वो भाव हुआ, और हृदय में प्रीति वो मानस हुआ। तो तीनों प्रकार से भगवान राम जी की, शंकर भगवान त्रिपुरारी भगवान राम की वंदन कर रहे। माम विरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक मोह महागण पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मल गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन विषय मनोरथ कुंज गंजमन प्रबल तुषार उदार पारमन भव बारिधि मंदर पर मंद
श्याम गातराजीवन लोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम कृपम महुर अंतर मुनिरंजन महिमंडल मंडल तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन नाथ जबहि कौशलपुरी होहि तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आव देखन चरित उदार सियाव रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हे रघुकुल नायक, आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने हाथों में पर धनुष बाण धारण किए हुए है। कैसे कि धनुष भी रुचिर है, सुंदर है, बाण भी रुचिर है, और आपके जो पकड़ रहे हैं वो कर कमल भी रुचिर है, और उनको आप रुचिरता से धारण, सब भगवान का सब रुचि रुचिर होता है। भगवान को रुचिरता बहुत पसंद है, तो भगवान रामचंद्र को रुचि रुचिर वस्तु बहुत पसंद है। उनका नाम भी रुचिर, उनका रूप भी रुचिर, उनकी नगरी भी रुचिर, उनकी लीला भी रुचिर, गुण भी रुचिर, और उनके भक्त भी रुचिर। यह बात रामचरितमानस में ढूंढने पर जहां तहां मिलेगी, सब जगह रुचि रुचिर आएगा। तो जो चीज भगवान को पसंद है उसका एक विशेषण रुचिर है। तो रुचिर माने दूसरों की रुचि को अपनी ओर खींचने वाला। तो सुरुचि संपन्न है भगवान रामचंद्र, इसलिए वह किसी सुरुचि से युक्त वस्तु को देखते हैं तो उसको पसंद कर लेते हैं। तो अब कहते हैं कि जो मोह है वह बड़ा भारी घन पटल है, जो मोह होता है। तो कैसा होता है, इसके लिए आप भगवान वायु रूप होते हैं। तो कैसे कि हवा से जैसे बादल तितर बितर हो जाते हैं, हम कहते हैं बहुत हवा चल के तो बादल बिखर गए, तो ऐसे हवा से बादल तितर बितर हो जाते हैं, वैसे आप मोह को तितर बितर करने वाले, बिखेरने वाले हैं। यह जो मोह था रावण, जो हमारे ही वरदान से गर्वित था, उसको आपने मार दिया, क्योंकि शंकर ब्रह्मा सबने वरदान दिया था जब उनकी पूजा प्रार्थना उपासना की। तो हमारे ही वरदान से वो गर्वित था, तो उसको भगवान आपने मार दिया। संशय रूप जो वन है उसके लिए आप अग्नि रूप है, तो संशय को जलाने वाले हैं। जैसे आग वन को जलाता है वैसे आप संशय को जलाते हैं, और आप देवताओं को आनंद देने वाले हैं। यहाँ विशेषता है, 3 बात बताई। एक तो यह बात बताई कि आपने रावण रूप मोह का नाश किया। अब हमारे हृदय में जो मोह है उसको नष्ट कर दीजिए, शंकर भगवान कहते हैं। और आप संशय माने जो संशय, शंकर रूपी जो वन है, इसके लिए अनल है, तो हमारे हृदय में भी जो संशय है उसको भी आप जला दीजिए, मिटा दीजिए। और ब्रह्म ज्ञान भी है, दोनों काम करता है, मोह को भी मिटाता है और संशय को भी मिटाता है, अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो। परंतु वह सूर्य रंजन नहीं है, मानी उसमें इंद्रियों को बड़ा कष्ट देकर, संयम करके, एकाग्र करके, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कब होता है, तो इसमें इंद्रियों को बड़ा कष्ट देकर, संयम करके, एकाग्र करके तब उसको प्राप्त करना होता है। और आप तो इंद्रियों का भी आनंद है, मतलब चक्षु दर्शन कर तो खुश हो जाते हैं, ऊपर हमारे सारी इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, तो इंद्रियों का भी आनंद है और संशय मोह को भी दूर करने वाले हैं। आप सगुण है भक्तों की दृष्टि में, और स्वरूप से अगुण है, निर्गुण है। और जो आपका भजन करे, आपसे प्रेम करे, उसके लिए आप गुण मंदिर है। और केवल गुण मंदिर ही नहीं है, आप अगर चेहरा खराब हो और गुण मंदिर हो तो भी वो अच्छा नहीं है। नहीं, वो सुंदर भी है। कई लोग सुंदर होते लेकिन गुण मंदिर नहीं होते, और कई लोग गुण मंदिर होते लेकिन सुंदर नहीं। लेकिन भगवान सुंदर भी है और गुण मंदिर भी है, तो मानी गुणों के भी दाम है। और ब्रह्म का जो अंधकार है उसके लिए आप प्रबल प्रताप और दिवाकर के समान है, मानी सूर्य के समान है, जो अज्ञान का निवारण करने वाले हैं। काम, क्रोध, मद, मोह ये हाथी के समान है, और ऐसे मोह के लिए आप पंचानन सिंह है, मतलब इनको नाश करने वाले। और भक्त जनों का मन कानन है, माने बगीचा है, इसमें आप निरंतर निवास कीजिए, तो भगवान कहते हैं ऐसा। और ये जो विषय संबंधी मनोरथ है, सारे बहुत सारे होते हैं, वह कमलवन, क्योंकि देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आप कैसे प्रबल तुषार है। तो तुषार माने औस, जो बहुत ठंड होती है तो अगर वो भी पड़ता है तो पत्ते सूख जाते हैं। तो जो प्रबल तुषार है, जैसे पाला पड़ने पर कमल का नाश हो जाता है, वैसे ही आप हृदय में ध्यान में आवे तो हमारे सारे मनोरथ जो है वो नष्ट हो जाते हैं। आप बड़े उदार है, आप मन से परे हैं, और मालूम होता है कि यह सूत्र लिखते समय तुलसीदास जी के मन में शंकराचार्य जी की जो षटपदी घूम रही थी उसमें भी है, तो था अविनयम अपनय दमय मना समय विषय तृष्णाम। तो इसका एक लिखा है,
दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परम धर्मपनय त्वं मे। तो वही गुण मंदिर सुंदर पहले भगवान में आया कि सुंदर गुण मंदिर है भगवान, और दूसरे में क्या आया, बाबा बारिद मंदिर, ज्यों के त्यों, माने वो शंकर जी स्तुति कर रहे हैं, मानो गोस्वामी जी शंकराचार्य को शंकर का रूप समझते हैं। इसीलिए सब जब शंकर जी स्तुति करने लगे तो शंकराचार्य की जो बात की थी वही उसी को न केवल भाव से बल्कि उसके अर्थ से भी तुलसीदास ने ग्रहण कर लिया कि आप इस संसार रूपी समुद्र के लिए इसका मंथन करके अमृत निकालने वाले मंदर है। जैसे वो संसार रूपी सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत होता है, वैसे आप है, और हे गोविंद मेरे महान भय को आप दूर करो, ऐसा कहते हैं। तो इसमें भी ये है, माने जो राम का ध्यान करे उसको अमरत्व की प्राप्ति होती ही है। जो बड़ा भारी जन्म मरण का भय होता है लोगों में, उसका आप निवारण करें। सांवरा शरीर, कमल के समान नेत्र और हृदय में दीनों के प्रति बंधु का भाव होता है। गरीब लाचार लोगों के प्रति, दीन माने भक्त होता है, वो दीन होता है हमेशा, तो दीनों के प्रति बंधु का भाव, प्रणत की आरती को छुड़ाने वाले, मतलब जो आश्रय में आता है उनके दुख को दूर करने वाले, अनुज और जानकी सहित हे रामचंद्र राजा के रूप में आप हमारे और अंतर में निवास करें। तो भगवान इंद्र ने भी ऐसा कहा था और शंकर भगवान भी ऐसा करें। आप मुनि रंजन, मुनि को आनंद देने वाले हैं। महीमंडल के मंडल है, माने पृथ्वी की शोभा है, पृथ्वी की आभूषण है। तुलसीदास के प्रभु है और उसके त्रास को खंडित करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। तो नाथ जब कौशलपुरी में आपका तिलक होगा तब हे कृपा सिंधु मैं आपका वो उदार चरित्र देखने के लिए आऊंगा, ऐसा शंकर भगवान रामचंद्र भगवान को कहते हैं। करी विनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तायो। दिन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहुभांति। अब जन गृह मज्जन करिय समर श्रम चीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय गो नयन विशाला। तारे तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु ब्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात क्रूस, जपत निरंतर मोहि। देखो वेदी सो जतनु कर, सखा निहोर तोहि। बीते अवधि जाऊ जो, जियत न पावौ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। करेहु कल्प भरि राजु तुम, मोहि सुमिरेहु मन माहि। पुनि मम धाम पाइहु, जहाँ संत जप जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान ने कहा कि जब आपका राज तिलक होगा अयोध्या में तो मैं वो चित्र देखने के लिए आऊंगा। अब विनती करके शंकर भगवान चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए। देखो यह भी एक शिष्टाचार की बात है, जब कोई बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी से बात कर रहा हो तो दूसरों के बीच में नहीं आना चाहिए। विभीषण तब तक दूर रहे जब तक ब्रह्मा शंकर और इंद्र ने आके स्तुति की। अब मृदुवाणी स्तुति की, जब देखा कि सारे लोग चले गए तब जाके वो प्रभु के निकट आए और चरणों में सिर डालकर विभीषण ने मृदुवाणी कही कि सारंग पाणी, सारंग माने धनुष, भगवान का राम का धनुष का नाम था सारंग पाणी। सारंग पाणी प्रभु आप मेरी विनय सुन लीजिए। आपने युद्ध में सकुल और सदल रावण को मारा, कुल सहित और सारे दल के सहित, सारी सेना के सहित रावण को मारा और त्रिभुवन में पावन यश का विस्तार किया। और मैं दीन मलिन हूँ, बुद्धि और जाति से विहीन हूँ, सो मेरे ऊपर भी आपने बहुत प्रकार से कृपा की है।
अब आपके जन का जो भगवान वो अपने जन, विभीषण अपने को भगवान का जन मानते हैं, तो कहते हैं कि अब आपके जन का जो गुरु है उसको पुनीत कीजिए, मन का जो घर है आपको वहां के पुनीत कीजिए, क्योंकि वो बड़ा अपावन है यहाँ तक। क्योंकि यहाँ तो राक्षस की नगरी में तो क्या होता है, तो मनुष्य बख्शी, गो बख्शी, राक्षस लोग निवास करते थे। सो अब जब आप पधारेंगे तो लंका पवित्र होगी, तो वहां चलकर मज्जन कीजिए, माने स्नान कीजिए। माने आपने कभी नदी में स्नान किया, कभी समुद्र में स्नान किया, तो जहां से निकले तब से ठीक स्नान भी नहीं किया है, तो अब लंका में चलकर ठीक स्नान कीजिए और युद्ध में आपने जो बहुत परिश्रम किया है उसको विश्राम देकर मिटाइए। और ये राज्य तो आपका ही है, तो यहाँ खजाना, मकान, संपत्ति सबका निरीक्षण कीजिए चलकर कि क्या क्या है घर में, और इन बानरों ने जो बड़ा भारी परिश्रम किया है युद्ध में, तो इनमें सब सारी संपत्ति बांट दीजिए आनंद से। तो राम जी बोले सब तो लुटा देंगे हम, तब विभीषण तुम्हारे लिए क्या रहेगा? तब विभीषण जी बोले कि प्रभु मैं तो आपके साथ अयोध्या चला जाऊंगा, अब आप यहाँ का सब बंदरों को दे दीजिए, और हे नाथ सब प्रकार से आप मुझको अपना लीजिए, माने पूरी तरह से आप मुझे अपना लीजिए और फिर मुझे अपने साथ अयोध्या लेकर चले। अब यह वचन सुनकर दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों से आंसू आ गए। यह आंसू विभीषण की उदारता देखकर आए थे, क्योंकि किसी को राज्य मिलता तो इतना उदार नहीं हो सकता है, लेकिन ये उनको विभीषण ने कहा आप सारा ले लीजिए। तो रामचंद्र जी कहते कि बोले कि जो तुम्हारा कोश है, मानी तुम्हारा भंडार है, गृह है, घर है, सब मेरा ही है। भगवान कहते हैं ये सत्य वचन भाई मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम्हारा है तो मेरा है, लेकिन मुझे इस समय न घर, न संपदा, न कोश मानी भंडार देना लेना कुछ नहीं सुहाता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो भगवान को क्या डर है अभी, मुझे तो भरत की दशा का स्मरण कर करके एक एक निमिष मानी एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। देखो वेश तो उनका तपस्वी का है, भरत की बात है, और शरीर भी दुबला पड़ गया है, और ये निरंतर भरत जी वहां पर मेरे नाम का जप कर रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी मैं उनको देखूं, ऐसा प्रयत्न तुम करो। हे सखा मैं तुमको बार बार विनती करता हूँ कि तुमसे कि ऐसी व्यवस्था कर दो कि मैं जल्दी से जल्दी भरत का दर्शन करूं। भगवान विभीषण को भी बहुत अनुग्रहित करते हैं। अब 2 दिन बाकी रह गए 14 साल पूरे होने में अवधि में, तो यदि अवधि बीत जाने पर भी मैं वहां पहुंचूंगा तो अपने भाई भरत को मैं जिंदा नहीं पाऊंगा, माने वो प्राण त्याग लेके। अब अपने भाई का स्मरण करके प्रभु के शरीर में बारंबार रोमांच हो रहे हैं, और विभीषण से बोले कि तुम कल्प भर, मैंने बहुत कल्प में तो उसने बहुत सारे स्पर्श गिनाए थे पुष्पेंद्र भाई ने, तो तुम कल्प भर राज्य करना, ये सब मैं किसी को बांटूंगा नहीं, कल्प भर तुम्हारा राज्य रहेगा, और तुम हमेशा मन में मेरा स्मरण करना, और फिर तुम्हें बाद में मेरे धाम की प्राप्ति होगी, जहाँ सब ज्ञानी संत और महात्मा पधारते, वहां तुम भी ये राज्य करने के बाद आना। तो भगवान ने कल्प का राज्य ले लिया। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के, बानर बालु सकल हर्षाने, कहे प्रभु पद गुण विमल बखाने, बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा, चढ़े विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु पटभूषण, नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरसि दिए मणि अंबर सबहि, जोई जोई मन भावन सोई लेहि, मणिमुख मेलि लारि कपि देहि, हमसे राम श्री अनुज समेत, परम कौतुकी कृपा निकेत, मुनि जय ध्यान न पावहि, नेति नेति कहवे, कृपा सिंधु सोई कपि न सन, करत अनेक विनोद, उमा जोग जबदान तप, नाना मुख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निष्केवल प्रेम सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। अब रामचंद्र जी के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर कृपाधाम भगवान के चरण पकड़ लिए, और सब के सब बानर हर्षित हो गए, भालू भी हर्षित हो गए, और प्रभु पद को पकड़कर उनके विमल गुणों का गान करने लगे।
फिर विभीषण अपने भवन में गए और वहां पुष्पक विमान में जो उनके पास था, तो पुष्पक विमान में सारे मणि वस्त्र ये सब भरवा लिया और सब लाकर प्रभु के सामने पुष्पक सहित रख दिया। यह से सारा सामान लेकर भगवान सिंधु कृपा सिंधु हंस पड़े। भगवान बड़े ही कौतुकी है, वह जानते थे कि हीरा मोती सोना लेकर बंदर तो कहीं जाने वाला थोड़ा ही है। तो देखो ये क्या क्या करते हैं, तो भगवान ने क्या किया, कैसे कैसे वेश ग्रहण करते हैं, कौन कपड़ा कैसा पहनते हैं। तो भगवान ने विभीषण को कहा कि सुनो सखा विभीषण, तुम विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर ये जो विमान में वस्त्र और भूषण लेके आए हो और वो आभूषण है, तो पट भूषण है उनकी वर्षा कर दो, मानी बारिश कर दो। तो विभीषण तुरंत विमान लेकर उड़ गए आकाश में, जाकर उन्होंने जितने मणि जितने वस्त्र थे सबकी वर्षा की। अब तो जो जिस बंदर को अच्छा लगे वह उठा ले, बड़े सुंदर सुंदर मणि चमकते देखे तो उसको लगे कि ये कोई फल है तो खाने लायक है, उठाकर मुंह में डाले और फिर को उगल दे, माने निकाल दे, हे राम ये तो खाने लायक नहीं है। जो चीज खाने लायक नहीं होती है उसको यह मनुष्य ही संग्रह करते हैं, उसको तो बंदर भी पसंद नहीं करते हैं। माने मनुष्य के जीवन में भोजन रहे तो जिंदा रहे, कपड़ा होवे तो लज्जा शर्म से समाज से बचे और ठंडी गर्मी से बचे। लेकिन बंदरों की सभा में यह बात निश्चित कर दी गई है कि संसार में सबसे गंदी जाति मनुष्य की है, क्योंकि ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसे तो ये मनुष्य लोग रहते नहीं है, वैसा खाते नहीं है, नई नई गंध निकाले, नया नया रूप निकाले, नया नया फैशन निकाले, नया नया स्पर्श निकाले, नई नई संगति निकाले। तो ये जैसे भगवान ने बनाए हैं वैसे नहीं रहते हैं। और जो चीज किसी काम की नहीं उसको भी ये अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं। तो बंदर का कहना है कि हम तो वैसे ही रहते हैं जैसा भगवान ने हमको बनाया है। अब सीता जी को भी हंसी आ गई, जब से जानकी जी लंका से आई है तब से जानकी जी हंसी नहीं है, उनको हास्य नहीं आता। लेकिन जानकी जी को हंसाने के लिए भगवान ने ये कौतुक किया। अब तो रामचंद्र जी, जानकी जी, लक्ष्मण सब हंसने लगे, क्योंकि कृपा निकेत भगवान बड़े कौतुक है। इसको इस हंसाने में भी उनकी कृपा भरी हुई है। बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान नहीं पाते, वेद जिनको नेति नेति कहते, वही कृपा सिंधु भगवान बंदरों के साथ भी अनेक प्रकार के विनोद करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, भगवत प्राप्ति के लिए योग जप तप दान और नाना प्रकार के यज्ञ व्रत और नियम यह लोग करते हैं, लेकिन इनसे भगवान उतनी कृपा नहीं करते, क्योंकि इनसे ये सब करने के बाद मनुष्य का अहंकार क्षीण नहीं होता है। ये सब करता है लेकिन इनका अहंकार क्षीण नहीं होता है। तो योग जप दान तप मख व्रत नियम इन सातों के द्वारा मनुष्य का अहंकार क्षीण नहीं होता है। इसीलिए भगवान इसके ऊपर वैसी कृपा नहीं करते जैसे बंदरों पर करते हैं। और कुछ नहीं, भगवान को क्या चाहिए, जैसी कृपा प्रेम ही प्रेम जहाँ पर होवे उस प्रेमी पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं। इतना सारा योग जो साधन बताया इसके ऊपर नहीं करते हैं। बालु कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए, नाना जिनस देखी सब गीसा, पुनि पुनि हम सत कौशलाधीसा, चितई सबनि पर कीनी दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो, निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमेरे मोहि डर बहुजन काहू, सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर, प्रभु जोई कहि तुम्हि सब सोहा, हमारे होत वचन सुनि मोहा, दिन जानी कपिस किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा, सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहि, मसक कहु खगपति हित करहि, देखि राम रख प्रेम मगन नहीं गृह गई इच्छा, प्रभु प्रेरित कवि भालु सब, राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित जले, विनय विविध विधि भाषी, कपिपति नीलरीछपति, अंगद नर हनुमान, सहित विभीषण अपर चेत, जूथप कपि बलवान, कहि न सकहि कछु प्रेम बस, बरि बरि लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमे
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे पाले हुए बंदर होते हैं मदारी के हाथ में, और टोपी भी लगाते हैं, धोती भी पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, और मालिक को रिझाने के लिए नाचते हाथ में डंडा लेकर, और सिर पर पोटली लेकर नाचते हैं, बहू को विदा कराते हैं। जब बंदर या रुठ जाती है तब उसके पांव छू कर हाथ जोड़कर मनाते हैं जैसे बंदर, वो मालिक को दिखाने के लिए, और वैसे ही खुश करने के लिए भगवान को ये सारे जो बंदर थे तो नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं। तो वैसे यहाँ ये बंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके रामचंद्र के सामने जो विभीषण ने डाले थे, और कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा, सो उनको देखकर कौशलाधीश प्रभु बार बार हंसते हैं। उनको बड़े प्रेम से सबकी ओर देखकर उनके ऊपर दया की, और रामचंद्र भगवान ने मृदुल वचन से कहा कि मैंने तुम्हारे बल से रावण को मारा है, और तुम्हारे ही बल से विभीषण को तिलक दिया है, क्योंकि भगवान ने पहले तिलक दे दिया था। अगर तुम लोग न होते तो भला इस लंका के युद्ध में हम कैसे विजय होते। सो तुम लोग अपने अपने घर जाओ और मेरा स्मरण करना, और किससे डरना नहीं। सो ये वचन सुनकर सबके सब वानर प्रेमाकुल हो गए, और हाथ जोड़कर बड़े आदर से बोले कि प्रभु आप कुछ कहते हो सब आपके मुंह से शोभा देता है, लेकिन हमें आपकी बात सुनकर बहुत कि हमारी वजह से युद्ध में आपको विजय मिली है, यह सुनकर हमको मोह हो जाता है। तो आपने बंदरों को दीन जानकर उनको सनाथ कर दिया। तुम त्रैलोक्य के स्वामी रघुनाथ हो, आपकी बात सुनकर प्रभु हम लज्जा से गड़े जा रहे हैं, कहीं मच्छर गरुड़ की रक्षा कर सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो अब तो राम का रुख पाकर सब वानर प्रेम में मग्न हो गए, किसी को घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु सबको तो अयोध्या ले नहीं जा सकते, तो वो विचित्र हो जाता है। तो प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी सबके हृदय में कि सब ने अपने अपने हृदय में राम के रूप को धारण किया, और भगवान का काम बन गया, इसलिए बड़ा हर्ष है, और आज्ञा पालन कर रही है इसलिए भी बड़ा हर्ष है, और भगवान से वियोग हो रहा है इसके लिए विषाद भी है। तो विविध विधि विनय भाषण करके वहां से सारे वानर चले। अब उनमें जो मुख्य थे सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल, हनुमान और विभीषण सहित जो बड़े बड़े सेनापति बलवान हैं, वह प्रेम के वश कुछ कह तो नहीं सकते, उनकी आंखों से आंसू भरे हुए, और वह सम्मुख राम भगवान के शरीर को देख रहे हैं। किसी की आंखों के पलक गिरती नहीं है, निर्निमेष नेत्र से सब भगवान को देख रहे हैं। 2 पेज ले ले तुम, पूरा हो जाएगा लंका का। हाँ, लंका का पूरा। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन महवे प्रचरनु सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जन गण नामिनी, रुचिर विमानु चले अति आरु, किनि सुमन वृष्टि हर शेष, परम सुखद चलित त्रिविध बयारी, सागर सरसरि निर्मल वारी, सगुन होहि सुंदर चहुपास, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा, कह रघुवीर देखुरन सीता, लक्ष्मण इहा क्यों इंद्रजीत, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर बारे, कुंभकर्ण रावण कौ भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई, इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, इहाँ से तुवाद्यो अरु, थापे शिव सुखदाम, सीता सहित कृपा निधि, संभोहि कीन प्रणाम, जहाँ जहाँ कृपा सिंधुवन, किन बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी, कहे सबनि के नाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब जो सेनापतियों थे उनकी अतिशय प्रीति देखकर रामचंद्र भगवान ने सबको विमान में चढ़ा लिया, और चलते समय मन में ब्राह्मण के चरणों में अपना सिर झुकाया, ब्राह्मण को प्रणाम करके चले। जब अयोध्या से चले तब भी ब्राह्मण को नमस्कार करके चले थे, और जब लंका पर चढ़ाई करने चले तब भी ब्राह्मण को नमस्कार करके चले थे। तो उत्तर दिशा के विमान को चलाया,
विमान चलते समय बड़ा कोलाहल हुआ। सब कहे रघुवर की जय हो, रघुवर की जय हो। बड़ा ऊंचा मनोहर सिंहासन था विमान पर, उस पर सीता जी समेत प्रभु बैठ गए और राम के सहित सीता जी की ऐसी शोभा हो रही है जैसे सुमेरु पर्वत के श्रृंग पर, माने सुमेरु पर्वत की चोटी पर, माने विमान पर रामचंद्र घन के समान, माने रामचंद्र बादल के समान, और सीता जी दामिनी के समान, माने बिजली के समान शोभायमान हो रही है, जैसे चमकती हुई बिजली है। तो और वह जो रुचिर विमान है वो बड़ा आतुर होकर चला। आज उसे भगवान की आज्ञा पालन करने का अवसर मिला है, वो विमान को भी। और देवता लोग हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शीतल मंद सुगंध जो वायु है वह सुख देने वाली चली, और सागर सर और सरोवर का जल भी निर्मल हो गया। चारों तरफ बड़े सगुन होने लगे, मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। अब श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी से बातचीत शुरू की, क्योंकि अब तक भगवान को सीता जी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अभी तक तो सबको विदा करने में, भेजने में लगे हुए थे। बोले सीता देखो, यहाँ रण में लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तुम्हारी प्राप्ति के लिए। ऐसा रामचंद्र उनका प्रेम लक्ष्मण से बढ़े इसलिए कहते हैं। फिर कहते हैं कि हनुमान और अंगद ने यहाँ निशाचर को मारा है, देखो वहां पड़े हैं। और यहाँ कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई सुर मुनियों को, माने देवता और मुनियों को दुख देने वाले थे, सो वे अपने उसी अपराध के कारण मारे गए। भगवान ऐसा नहीं कहते उनको मैंने मारा, तो ऐसा रामचंद्र जी ने नहीं कहा। कहते यहाँ सेतु बंधन हुआ था, जैसे जैसे चलते जाते वैसे दिखाते। यहाँ ये सागर पर सेतु बंधन हुआ और यहाँ सुखधाम शिव जी की स्थापना, रामेश्वर, तो वहां पर सुखधाम शिव जी की स्थापना हुई। फिर सीता से कृपानिधि ने शंकर जी को प्रणाम किया। फिर वन में पंचवटी में सीता जी के छूट जाने के बाद जहां जहां कृपानिधि भगवान ठहरे थे, जहां जहां विश्राम किया था, सो सब जगह जानकी जी को विमान से दिखाते आते और उसका नाम बताते आते। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। सकल सिंहासन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करि मुनि न केर संतोष, चला विमान तहाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना करि मलहर सुहाई। पुनि देखी सुर सरि पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगवागा। देखु परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनि। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि, त्रिविध ताप भव रोग नसावनि। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन। कपीन सहित विप्रन कहूँ, गान विविध विधि दीन। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। अब वहां से भगवान का विमान चला तो परम सुंदर दंडक वन में आया। वापिस जहाँ से गए थे वहां आ गए, दंडक वन में आया। और वहां अगस्त्य, कुंभज आदि माने अगस्त्य आदि बड़े बड़े मुनि नायक है, सबके स्थान पर रामचंद्र स्वयं गए और उनसे मिले, क्योंकि उनका काम था जो रावण को मारने का, यह ऋषियों ने कहा था। तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान चित्रकूट में आए, जगदीश्वर भगवान, और वहां मुनियों को संतुष्ट करके यहाँ बड़ा चंगा विमान वहां से भी चला। फिर रामचंद्र जी ने जानकी जी को यमुना जी का दर्शन कराया कि यह कलिमल का हरणी बड़ी सुंदर यमुना जी है। उसके बाद जो पुनीत सुरसरी मानी गंगा जी है, उनको भी दिखाया और सीता जी को कहा कि गंगा जी को प्रणाम करो। फिर तीर्थपति प्रयाग का दर्शन हुआ तो बोले इनको देखो, इनके दर्शन से ही कोटि जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, प्रयाग का। फिर परम पावनी त्रिवेणी का भी दर्शन हुआ, बोले कि यह शोक हरणी है और हरि के लोक की निश्रेणी है, मानी सीढ़ी है हरि लोक जाने तक की। इसके बाद विमान जरा ऊपर हुआ तो उस पर से अयोध्या जी के दर्शन होने लगे। बोले देखो ये अति पावनी अयोध्यापुरी है, ये त्रिविध ताप और भौरोग को नष्ट करने वाली है। तो भगवान जी को अयोध्या भी दिख गया। सीता सहित कृपालु राम ने अवध को प्रणाम किया, उनके नेत्र में आंसू आ गए। 14 साल के बाद आ गए, तन पुलकित हो गया और बारंबार हर्ष हुए
और फिर उन्होंने विमान को त्रिवेणी के तट पर उतारा और कपि सहित जो प्रभु है उन्होंने ब्राह्मणों को तरह तरह का दान किया। अब ये जो बंदर आए लंका से, इनको विभीषण ने जो भी मणि आदि दिए थे वह इनके पास इकट्ठे हो गए थे। तो बंदरों ने कहा कि हम ले जाकर इसको क्या करेंगे, तो उन्होंने ये सोचकर प्रयाग के ब्राह्मण को सारा दान कर दिया। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, दरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनाय, समाचार ले तुम चली आयो, तुरत पवन सुत कवन तबयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि मुनि आशीष दीनी, मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, इहा निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए, सुरसई नागी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुरी चरण परी, देने असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब कही बात अभंगा, सुनत गुहागा दायौ प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल, प्रभु ही सहित बिलोकि वैदेही, परे पवनि तन सुधि नहीं तेहि, रघुराई हर्षि उठाई, लियो पुर लाई, लियो हृदय लाई, कृपा निधान सुजान लाय, रमापति बैठारी परम समीप पूजी, कुशल सो कर बीनती, अब कुशल पद पंकज बिलोकि, विरंति शंकर सेव्य जे, सुख धाम पुरन काम, राम नमामि राम नमामि ते, सब भागी अधम निषाद सोहर, भरत जो पुर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो, यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा, समर विजय रघुवीर के, चरित दिवि सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान, यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि न आन आधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब प्रभु ने यहाँ आकर हनुमान जी को समझा कर कहा कि तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके अवधपुरी में जाओ, क्योंकि वहां पर समाचार पहुंचना है। हनुमान जी अपने रूप में क्यों नहीं गए, क्योंकि क्यों न जाए, क्योंकि रामचंद्र ने सोचा कि हनुमान जी को तो भरत जी पहचानते हैं। जब वो संजीवनी के लेके प्रहार लेके जा रहे थे तब भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी को पहचानते थे। अब अकेले हनुमान जी को भरत जी देखेंगे, मूल रूप में जाएंगे, तो उनके मन में न जाने क्या क्या शंका होगी कि अकेले हनुमान क्यों आ रहे हैं, क्यों प्रभु नहीं आए, क्या कोई अनिष्ट हो गया, तो उनके फिर प्राण निकल जाएंगे। भगवान कितना सोचते हैं, इसलिए पहले वेश बदल करके तुम जाओ और हमारी कुशल सुनाकर आ जाना और वहां के समाचार लेकर तुम चले आना। तो तुरंत पवन नंदन हनुमान जी वहां पर गए और इसके बाद रामचंद्र भारद्वाज जी के पास आए और मुनि ने भारद्वाज मुनि ने उनकी नाना प्रकार से पूजा स्तुति की और फिर आशीर्वाद भी दिया। रामचंद्र भगवान ऐसे है कि पूजा भी कर लो, स्तुति भी कर लो, आशीर्वाद भी दे लो। वह मनुष्य भी है, ईश्वर भी है। यह ईश्वर और मनुष्य का जो एकीकरण है, साधारणीकरण है, यह ईश्वर को 7वें आसमान से उतारकर मर्त्य लोक में मनुष्य के साथ मिला देने की महात्माओं ने विलक्षण क्रिया की है। अब मुनि के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर प्रभु विमान पर चढ़े, क्योंकि भगवान को जल्दी पहुंचना भी है भरत के पास। अब इधर निषाद को पता चल गया कि भगवान आ रहे हैं, तो लोगों में कोलाहल मचा, नाव नाव प्रभु, नाव भर भर के लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों को हवाई जहाज का तो ख्याल नहीं था कि भगवान विमान में आएंगे, तो लोगों को लगा कि फिर हमसे भगवान को उतराई करेंगे। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि अब विमान चढ़कर आ रहे हैं, तो सब सूर सरी को लागकर मानी देवता सारे
सूर्य माने गंगा जी को लाकर जब विमान वहां पर आया, तब प्रभु निषाद की उस नगरी श्रृंगवेरपुर होते जहाँ पहले गए थे। यह नहीं कि किसी को छोड़ के जाए, जिससे रास्ते में जाते जाते मिलते गए थे सबको उससे मिलते आए। अब प्रभु का आदेश प्राप्त करके सीता जी ने गंगा जी की पूजा की और बहुत प्रकार से उनके चरणों में पड़ी और गंगा जी ने उसके हर्षित होकर उनको आशीर्वाद दिया कि हे सुंदरी, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, वही बात हो। पहले गई थी तब भी माता जी सीता माता ने प्रार्थना की थी, कहा था कि मेरा वो, तब भी माता जी ने आशीर्वाद दिया था गंगा जी। अब जब पूराज को पता चला कि प्रभु आ रहे तो वो प्रेमाकुल होकर दौड़ा और परम सुख संकुल होकर आया। प्रभु सहित जानकी को देखकर वह धरती पर गिर पड़ा, उसको अपने शरीर की सुध नहीं रही, तो उसकी परम प्रीति देखकर भगवान श्री राम ने उठाकर उसको अपने हृदय से लगा लिया। कृपानिधान ने उसको अपने हृदय से लगाया, क्योंकि बड़े सुजान है, राम है, रमापति है, और उसको अपने पास जैसे जानकी जी एक और बैठी है वैसे दूसरी और बिल्कुल अपने पास बिठा लिया गुरुराज को। उससे कुशल मंगल पूछे, माने तुम कुशल तो हो ना। कुशल मंगल पूछने का मतलब ये होता है कि हम तुम्हारी कुशल मंगल चाहते हैं। जिसके मन में कुशल मंगल की इच्छा होती है वही तो पूछता है। तो भगवान उसको कुशल मंगल पूछते हैं, अर्थात भगवान स्वयं उसकी कुशल चाहते हैं। अब वह हाथ जोड़ता है और बोला, प्रभु आपके चरण कमल शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच दिव्य है। हे सुखधाम राम, आप पूर्ण काम है। हे राम, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं सब भांति से अधम निषाद हूँ। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निषाद सब प्रकार से अधम था, उसको भगवान ने बरस समान मानकर हृदय से लगाया। सो ये तुलसीदास बड़ा मतिमंद है कि ऐसे प्रभु को मोहवश होकर भुला दिया है। यह रावण आदि का चरित्र बड़ा पावन है, माने रावण के शत्रु का चरित्र बड़ा पावन है, और राम पद में रति देने वाला, काम आदि दोषों को मिटाने वाला, विज्ञान देने वाला है। सूर सिद्ध मुनि आनंद से इसका सदा गान करते हैं। यह जो रघुवीर के चरित्र है कैसे है कि समर में विजय, मान युद्ध में विजय, रावण आदि को जीत लेना, इसको जो सुजान है, माने जो बुद्धिमान है, जो समझदार मनुष्य, जो इसको सुनते हैं उनको विजय, विवेक और विभूति हमेशा भगवान देते हैं। ये कलिकाल माने ये कलयुग है। वो कलिकाल कैसे है तो मलयातन है, मानी पाप का घर है। ये कलिकाल युग जो है पाप का घर है। मन में विचार करके देखो कि श्री रघुनाथ जी का नाम छोड़कर पापों से बचाने वाले इसमें कोई दूसरे आधार कोई नहीं है। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। अभी लंका कांड पूरा हुआ। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब सोमवार से उत्तरकांड 7वीं सोपान 6वां सोपान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महा